हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास के अंदर। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। लास्ट वीडियो में आपको ये पढ़ा चुका हूं, लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं हम कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो दो तरह की होती हैं, SN1 एंड SN2। ठीक है, SN1 रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको एक रिएक्शन, एक एग्जांपल लेकर वहां एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SN1 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं यहां पर SN1 रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। बात करें इसमें कि SN1 रिएक्शंस जो होती हैं ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स मोस्टली शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स gives this reaction more rapidly। ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स इस तरह की रिएक्शन को सबसे फास्ट देते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको पहले क्लियर कर चुका था, मैं आज फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे हम कह सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये SN1 जो मैकेनिज्म होती है, SN1 जो रिएक्शन होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, जैसे हम लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3Cl, ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है। अब इसको टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब नॉमेनक्लेचर वगैरह हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में होता क्या है कि ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट या फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एल्किल हैलाइड है यहां से ये Cl माइनस या मैं कह दूं ये क्लोरीन जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है ये यहां से रिमूव होता है। यहां से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर रिमूव होगा और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कार्बन एटम एक पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा और क्लोरीन यहां से पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। जब यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाता है, जब इस रिएक्शन में क्लोरीन एटम रिमूव होता है या क्लोरीन Cl माइनस रिमूव होता है, तो इसको हम कह सकते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल, इसको हम कहेंगे लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये बनाए हमारा टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन यहां बन जाता है। ये ऐसा इंटरमीडिएट है, ये एक इंटरमीडिएट होता है जो स्टेबल होता है, ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। अच्छा, ये इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है, समझें एक बार। एक्चुअली क्या होता है, जब कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो ऐसा कार्बन आपने पढ़ा हुआ है, मैं कई क्लासेस में कई बार पिछली लास्ट क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एल्किल ग्रुप जो होता है, एल्किल ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करते हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन है, और जब किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इट मींस वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पर कम है या इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कम है इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये एल्किल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देगा, तो इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही ये एल्किल भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये एल्किल भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जब किसी कार्बन पे 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं और तीनों ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जब इसे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और देने वाले 3 एल्किल ग्रुप हैं, यानी 3 एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं, तो ये कार्बन एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब वही कहानी है कि हमें कोई चीज चाहिए, हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और हमें देने के लिए, हमें वो चीज अवेलेबल करवाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 लोग हो, तो हमें तो कोई फिक्र ही नहीं, हम तो ऐश करेंगे, एक तरह से हमें स्टेबिलिटी मिलेगी इस चीज में। तो होना क्या है कि जब किसी कार्बन को 3 एल्किल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एक स्टेबल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो टर्शियरी जो कार्बन होता है ये जब कार्बोकेटाइन बनाएगा टर्शियरी कार्बन, तो ये यहां पर मोस्ट स्टेबल होता है, तो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन स्टेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और ये जो स्टेप है ये स्लो होती है
और स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग क्यों होती है। जो स्लो स्टेप्स होती है कंप्लीट रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, वो उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, स्लो स्टेप होगी। इसमें केवल एक मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट का केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल ब्रेक होकर बाहर रिमूव होता है। तो इसमें केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, मतलब इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केवल इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो CH3 का होल थ्राइस C, CH3 तीन मेथाइल ग्रुप है यहां पर और एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो CH3 होल थ्राइस C और फिर Cl। तो केवल इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। आप अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा किसी केमिकल रिएक्शन का जब हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्रियाकारक या रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो केवल एक है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये SN1 मैकेनिज्म में आती है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इसको कहते हैं। लास्ट क्लास में हम इसको अच्छे से डिस्कस भी कर चुके थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में जो कार्बोकेटाइन बना है CH3C, इस कार्बोकेटाइन पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, हम करवा रहे हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है आपको इस टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाना था। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या बनेगा, OH- बनेगा और ये H+ बनेगा। और हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज जो यहां पर Cl- नजर आ रहा है, ये एक ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है, फर्स्ट स्टेप में ये रिमूव होगा। अब वाटर के अंदर जो OH- है, सेकेंड स्टेप में ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। तो ये यहां पर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इससे हमारा फास्ट, ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होगी और इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा और ये बनता है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है यहां पे। तो बात ये है कि ये जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, इसके बारे में हमने पहला पॉइंट तो पढ़ा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स इस तरह की रिएक्शन देते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ये ले लिया हमने, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका एग्जांपल लिया है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल पहले रिमूव होता है। आप पॉइंट टू पॉइंट समझें इसको कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस तरह की रिएक्शन देते हैं। बात करें इनकी, इस रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है जिससे एक स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होता है, ठीक है। इस फर्स्ट स्टेप जो है स्लो होती है, इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। और इस स्टेप में रिएक्टेंट का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN1 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात करें स्टेप सेकंड, इस रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट था टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, उस पर एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि इस रिएक्शन में 2 स्टेप आती हैं। तो 2 स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो होती है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और एक स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। तो इसी में आपके स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड स्टेप क्या होती है रिएक्शन की जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये फास्ट होती है कंपैरेटिव टू फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में सेकंड स्टेप आपकी फास्ट होती है। और फास्ट स्टेप में क्या होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, ठीक है। तो इससे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं क्या, कि इस रिएक्शन में आपका जो
इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल होता है। चलो ये एक इसमें खास बात आ जाती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम अगर चेक करें तो रिएक्टेंट में जो आपका ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है Cl-, ये राइट साइड में देखो, इस कार्बन के राइट साइड में आपका Cl- जुड़ा हुआ है, मतलब मैं कह दें कि इसमें ओल्ड न्यूक्लियोफाइल आपका राइट साइड में प्रेजेंट है। जबकि जब प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसमें जो OH- अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो भी आपका राइट साइड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों का जो ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन है, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल और न्यू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, सिमिलर पोजीशन पे हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटेंशन। इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शंस में रिटेंशन प्रोसेस होती है। ठीक है बेटा, ये आपकी SN1 रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शंस के बारे में। जब आपको यहां पता लग रहा है, आपको साफ नजर आ रहा है कि SN1 रिएक्शंस में स्लो स्टेप जो है वहां केवल रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम, जब एक मॉलिक्यूल होता है इसी बेसिस पे हम इसको यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो SN2 में क्या होगा, वहां जो स्लो प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस में आपके कम से कम 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से हम उसको SN2 रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो आइए बेटा, आज हम देखते हैं SN2 रिएक्शंस के बारे में। SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं द्विअणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस या अभिक्रिया। ठीक है, आज हम SN2 रिएक्शंस या बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होती है ये। बात करें इसमें फर्स्ट पॉइंट कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, प्राइमरी या 1 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स गिव्स दिस रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं, तीनों तरह के एल्किल हैलाइड SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो हम ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट हम कहें कि मोर रैपिडली, ज्यादा स्पीडली, ज्यादा फास्ट कोई रिएक्शन देगा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस तरह की रिएक्शंस को फास्टली देते हैं। रीजन क्या है कि यहां प्राइमरी एल्किल हैलाइड का मान लीजिए या एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल क्लोराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एथिल क्लोराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एथिल क्लोराइड में ऐसे लिख सकता हूं CH3CH2Cl। ठीक है, अब एथिल क्लोराइड में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है, तो ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। इसके बारे में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स गिव्स दिस रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन को 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स भी देते हैं और 3 डिग्री भी देते हैं। ठीक है, बट मोर स्पीडली या मोर रैपिडली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को देते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको इसका ऑर्डर समझ में आएगा। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड जैसे एथिल क्लोराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एथिल क्लोराइड मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं CH3CCH2Cl। आपको पता है कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसीज होती हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होती हैं, यानी चतुष्फलकीय रूप से या टेट्राहेड्रली ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सारे बॉन्ड्स का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है,
अब इस कंडीशन में जैसे कुछ 4 बॉन्ड इस तरह बने हुए हैं, हम इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं OH- का। अब समझे, जब आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था तो कार्बन के पास 3 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे तो एक न्यूक्लियोफाइल था। अब मानिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में आप न्यूक्लियोफाइल अगर पास लेके आते हैं, क्लोज लेके आते हैं, तो ये माइनस है और ये माइनस है, ये रिपल्शन होगा इनमें, तो यहां से अटैक हो नहीं सकता। मतलब ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं सकता था, ठीक है। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता तो यहां पर भी ये CH3 ग्रुप है, CH3 में भी 3 हाइड्रोजन एटम है, तो कहीं ना कहीं रिपल्शन यानी स्पेस की लैक ऑफ स्पेस की जो कमी है उसकी वजह से यहां रिपल्शन या हिंड्रेंस होता है इनमें, ठीक है। तो ये बैक साइड भी अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए हमने टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड में पहले तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करते हैं, फिर इसका अटैक करवाते हैं, तो उस कंडीशन में ये SN1 मैकेनिज्म हो जाती है, ठीक। बट यहां क्या होता है, इस कार्बन के पास, प्राइमरी कार्बन के पास टर्शियरी जो कार्बन होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है। कैसे, ये मान लीजिए ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। माना कि ये फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहां सामने ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों में रिपल्शन होगा, ठीक। बट यहां कार्बन पे हम देखें कि कार्बन पे यहां 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं जो कंपैरेटिवली CH3 के स्मॉल साइज के एटम है, ठीक है। अब इस OH- को हम बैक साइड से अटैक करवा सकते हैं क्योंकि सामने की तरफ तो ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है, यहां से रिपल्शन होगा, और यहां ये हाइड्रोजन है तो ये कंपैरेटिवली CH3 ग्रुप के थोड़े स्मॉल होते हैं, तो कार्बन के पास स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये OH- बैक साइड से अटैक कर सकता है। इस कंडीशन में जब ये अटैक करता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दोनों साइमल्टेनियस होगा। मतलब इस रिएक्शन में मैं कह दूं SN2 जो रिएक्शंस होती हैं ये केवल सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती हैं, ये केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ओल्ड न्यूक्लियोफाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से या बैक साइड से बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। इस प्रोसेस से जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है दोनों साइमल्टेनियस होगा, दोनों एक साथ होगा, तो यहां क्या होगा, ये बॉन्ड थोड़ा टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे नजर आएगा। ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, डॉट करके हम इसको शो कर सकते हैं, और ये बॉन्ड जो है थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा, हम इसको भी डॉट के साथ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो OH- न्यूक्लियोफाइल आपका यहां बैक साइड से अटैक करके इस तरह जुड़ जाएगा। ये जो स्टेट बनती है, ये जो स्टेट बनी है, जैसे आपके SN1 रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनता है जो स्टेबल था, ठीक है, बट ये जो स्टेट बनी है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट की कहानी क्या है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो स्लो हुआ है, ये स्लो प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है स्लो वाला ही एक तरह से रेट डिटरमाइनिंग हो जाता है, ठीक है। अब इस स्लो प्रोसेस से अगर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी बन रहा है पर वो स्लो है, यहां कुछ भी बना है भले प्रोडक्ट है या नहीं है बट ये स्लो हुआ है, तो इस स्लो प्रोसेस पे ही पूरी रिएक्शन की स्पीड या रेट डिपेंड करेगी। तो यहां आपको 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, एक ये रिएक्टेंट है जो आपका एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, और ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो रेट होती है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तो इस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर CH3CH2Cl, एक तो इसकी कंसेंट्रेशन पर और एक इसकी कंसेंट्रेशन पे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की। तो यहां आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है।
कुल मिलाकर शॉर्ट में हम कह दें कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, ये तो कंफर्म था। पर यहां पर दो रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए हम इसको बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, चले अब ये आपका ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है, ये एक्चुअली जो हमारा SN1 में टर्शरी इंटरमीडिएट बना था, या हम कहते हैं उसको स्टेबल इंटरमीडिएट जो बना था टर्शरी कार्बोकेटाइन, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेस स्टेबल होती है, या मैं कह दूं इसको ये अनस्टेबल होती है। ठीक है, ये अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, कम स्थायी होती है कंपैरेटिवली। जो SN1 में बनता है उसके कंपैरिजन में ये कम स्थायी या लेस स्टेबल या अनस्टेबल होती है। ठीक है, अब जब ये अनस्टेबल है तो अब जब ये हाथों हाथ टूट जाएगा, ये अनस्टेबल है तो ये ज्यादा देर रुकेगा नहीं, इस कंडीशन में ये बहुत फास्ट ब्रेक होगा। अब ये जिसको टूट के जाना था, जिसको टूट के पहले से फिक्स था कि जाना है, ये फुर्ती से अब यहां से टूट के बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में OH आके जुड़ चुका है ऑलरेडी, अब ये बॉन्ड परमानेंट बन जाएगा और ये यहां से टूट के बाहर निकल जाएगा। तो कार्बन के साथ इस तरह से ओरिएंटेशन हो जाएगा और ये Cl- आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना है एथिल एल्कोहल या हम कहते हैं इसको एथेनॉल। ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है कि SN2 रिएक्शंस जो होती हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस तरह की रिएक्शन को फास्ट क्यों शो करता है, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड में जो कार्बन जिस पर आपको अटैक करवाना है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का, उस पर आपको स्पेस इजीली अवेलेबल हो जाता है। जबकि अगर ये कार्बन 2 डिग्री होता तो यहां एक एल्किल तो प्रेजेंट है, दूसरा भी एल्किल बनाना पड़ता, तो स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी फिर थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर तीनों ही एल्किल ग्रुप आ जाएंगे तो रिएक्टिविटी और भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन को मोर रैपिडली शो करते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल क्लोराइड। जब हमने रिएक्शन प्रोसीड करवाई तो हमको पता चला कि रिएक्शन केवल सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है। ठीक है, तो रिएक्शन का जो सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब अब आपको लगेगा कि सर यहां तो पहली स्टेप में ये प्रोडक्ट बना है, फिर सेकंड स्टेप में ये बना है। एक्चुअली बेटा क्या है कि इस स्टेप में जो बीच में ये प्रोडक्ट बना है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनती है, बहुत कम टाइम के लिए बनती है, ये वैसे भी अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन यहां रुकती नहीं है। अगर ये यहां स्टेबल होता, यहां रुक जाता, तो ये एक स्टेप होती और फिर आगे बढ़ता तो ये सेकंड स्टेप होती। बट ये बहुत थोड़े टाइम के लिए बना है, या मैं कह दूं ये बना ही नहीं है, थोड़ा सा बन के आगे प्रोसीड हो जाता है। तो इसलिए इसको हम सिंगल स्टेप में काउंट करते हैं, और सिंगल स्टेप का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्लो है, और इसमें आपके 2 मॉलिक्यूल काउंट होते हैं या 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप पे प्रोसीड हो रही है, और जो फर्स्ट पार्ट है सिंगल स्टेप का वही स्लो है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको SN2 रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन में आपके जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ये आपकी अनस्टेबल होती है, जबकि SN1 में जो बना था आपका इंटरमीडिएट वो स्टेबल होता है। इस रिएक्शन में जो आपका ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड जुड़ा हुआ है, बट अगर आप प्रोडक्ट को चेक करें, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया है वो आपको लेफ्ट साइड नजर आता है। मतलब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट अपोजिट हो गया, चेंज हो गया। इसको हम कह सकते हैं, ये जो प्रोसेस है आपका, ठीक है, जब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं इन्वर्जन। इसको हम इन्वर्जन कह सकते हैं, इसको वाल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी SN1 रिएक्शंस यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, इससे पहले हम SN2 रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं और SN1 रिएक्शन भी आपकी ये कंप्लीट होती है। ठीक है, चले अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।